हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कोविड-19 या कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी मुख्य टॉपिक हैं जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि सभी जो अभी तक मिशन हुए हैं, जो भी ऐप पोर्टल या कोविड से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट किसी स्टेट में प्रथम हुआ है, जो फर्स्ट है वर्ल्ड में फर्स्ट है, तो ये सब कुछ एक ही वीडियो में देखेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सिर्फ 5 या 10 मिनट का वीडियो रहेगा और आप लोग ध्यान से देखिए ये। और ख़ास तौर से अभी जो यूपीएससी प्रीलिम्स कल होने वाला है उसके लिए लास्ट टाइम रिवीजन के लिए ये रामबाण है और सभी एग्जाम्स के लिए उतना ही उपयोगी है जितना कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो कोरोना वायरस की उत्पत्ति जो है वुहान शहर चीन से मानी जाती है और उत्पत्ति जो है दिसंबर 2019 में अनुमानतः, ठीक है। और कोविड-19 का स्रोत जो है सॉर्स कोव 2 वायरस है। इसे मुख्यतः फेफड़ा प्रभावित होता है, ये आप लोगों को पता है। और डब्ल्यूएचओ ने इसे जनवरी 2020 में नोवल कोरोना वायरस नाम दिया है और 11 फरवरी 2020 को डब्ल्यूएचओ ने इसे कोविड-19 नाम दिया और 11 मार्च 2010 को डब्ल्यूएचओ ने कोविड-19 को, सॉरी यहाँ 2020 लिखा है, 2010 नहीं है, और कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया। और महामारी रोग अधिनियम 1897, ये इसका सन पूछा जा सकता है, तो ये जो है 11 मार्च 2020 को लागू कर दिया गया। उसमें अमेंडमेंट किया गया महामारी रोग अधिनियम 1897, तो इसका सन याद रखेंगे और इसमें अमेंडमेंट किया गया है। भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया था। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत ये सन पूछा जा सकता है, इसलिए इसका सन याद रखिए इन दोनों एक्ट का। कोविड जो है कोरोना वायरस डिसीज, कोविड का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। पीपीई किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आरटीपीसीआर, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सॉर्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्रीलिम्स के लिए पूछे जा सकते हैं, आप लोग एक बार इनसे गो थ्रू हो जाइए। कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य बना हरियाणा। कोरोना वायरस के चलते भारत में प्रथम बार जनता कर्फ्यू कब लगाया गया? 22 मार्च 1920 को। एक एक पॉइंट बना के दे सकते हैं। सबसे पहले पंजाब राज्य ने कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाया। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य बना राजस्थान। कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण भारत में प्रथम बार लॉकडाउन कब हुआ? 23 मार्च 20 को। कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस फंड की घोषणा की गई? पीएम केयर्स। रिलायंस ने भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल मुंबई में खोला। और बहुप्रचलित दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश व निर्माता है, ठीक है। और के हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को अनुसूची H1 दवा की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। और कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बोरिस जॉनसन। ये इस बार करंट के में पूछे जा सकते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 से बाहर होने वाला पहला देश बना कनाडा। और पुणे स्थित आणविक नैदानिक कंपनी ने माई लैब कोविड-19 परीक्षण की टेस्ट किट बनवाई। भारत की पहली कोविड-19 टेस्ट बस कहाँ चलाई गई? महाराष्ट्र में। अब कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं इससे रिलेटेड। आरटीपीसीआर टेस्ट, रैपिड एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट, ट्रू नेट टेस्ट, ये चारों ही कोरोना वायरस से संबंधित है। इसके अलावा एक फैलूदा टेस्ट है, वो भी कोरोना वायरस से संबंधित है। तो आप ये 5 टेस्ट का नाम याद रखेंगे। फैलूदा, आरटीपीसीआर, रैपिड एंटीबॉडी, एंटीजन और ट्रू नेट, ये सारे ही संबंधित है। पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा कोरोना वायरस से संबंधित नहीं है, ओके। एक मास्क अनेक जिंदगी योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई। अभी ये अलग अलग सरकार द्वारा जो लॉन्च किए गए मिशन वो देखेंगे। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मिशन जीरो किसके द्वारा शुरू किया? मुंबई के द्वारा शुरू किया गया। इसके तहत मेडिकल टीम लोगों के घर घर जाकर कोविड-19 की जांच हेतु स्क्रीनिंग करेगी, ठीक है। अब ये कुछ इम्पॉर्टेंट, बहुत ही वेरी आईएमपी है सभी एग्जाम्स के लिए। ये मिशन आपको याद रखना है
कोई भी क्विज होगी यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा किसी भी एग्जाम में। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस से के संक्रमण से मुक्त करने के लिए चलाया गया था। किसके द्वारा याद रखना है और किसके लिए, बस ये 2 पॉइंट याद रखना है, भारतीय सेना के द्वारा और अपने आप को संक्रमण से मुक्त रखने के लिए। ओके। वंदे भारत मिशन, इसका उद्देश्य विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए चलाया गया मिशन था वंदे भारत मिशन। ये चारों पांचों मिशन आप लोग याद रखेंगे, वेरी आईएमपी है, एक क्वेश्चन आएगा ही। मिशन सागर, मिशन सागर क्या था? ये मिशन सागर था कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस, ये चारों देश आप याद रखेंगे, को आवश्यक खाद्य सामग्री एवं आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति उपलब्ध करवाना। ऑपरेशन समुद्र सेतु कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। समुद्र सेतु सिर्फ मालदीव के लिए शुरुआत में लाया गया और मिशन सागर जो है वो चूंकि सभी, इसे आप याद रखेंगे, मिशन सागर, सागर बड़ा होता है तो सभी जो आसपास के देश हैं, जो द्वीपीय देश हैं, उनको दवाई और खाद्य सामग्री देने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है। और ऑपरेशन संजीवनी, ये भी याद रखेंगे, ऑपरेशन संजीवनी जो है कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने इस ऑपरेशन को मालदीव को 6.2 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई। ठीक है, संजीवनी के द्वारा मालदीव को ही, और मालदीव को ही ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये दोनों ही मालदीव से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे, वेरी आईएमपी हैं। अब कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने मणिपुर की कहाँ की, किस स्टेट की, ऐसा पूछा जा सकता है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने मणिपुर की खुडोल पहल को विश्व के शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया गया है। खुडोल पहल, खुडोल इनिशिएटिव किस राज्य से संबंधित है, पूछा जा सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में, ये है मणिपुर का। इस पहल ने 100 स्वयंसेवकों का दल गठित किया जिससे दैनिक वेतनभोगी एवं एड्स प्रभावित लोगों को भोजन व स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की। ठीक है। स्वदेश पहल किसकी है? वंदे भारत मिशन के तहत भारत लौटने वाले नागरिकों का कौशल मानचित्रण हेतु है स्वदेश इनिशिएटिव या स्वदेश पहल। वेरी आईएमपी टॉपिक है, ये सभी एक ही जगह आपको मिल जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिए, 2 बार जरूर देखिए ताकि आपका पूरा रिवीजन हो जाए। आरोग्य सेतु ऐप के लॉन्च होने के मात्र 13 दिनों में दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया। इससे रिलेटेड ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आरोग्य सेतु ऐप से रिलेटेड। आरोग्य सेतु ऐप केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य कर रहे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने ऐप लॉन्च किया है, ये याद रखेंगे। और कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के 6 फीट के संपर्क में आता है तो उस व्यक्ति को सचेत कर देता है, ये 6 फीट भी याद रखना है ना। आरोग्य सेतु ऐप के जरिए जुटाए गए डेटा को सरकार कितने दिनों तक रखती है? 180 दिन तक, ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट। आरोग्य सेतु इंटरैक्टिव वायरस रिस्पॉन्स सिस्टम IVRS, ये क्या है? ये है केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार के सहयोग से यह शुरू किया है। उन लोगों को जो स्मार्टफोन का उपयोग नहीं कर रहे हैं उनको एक मिस्ड कॉल के द्वारा ही इस के द्वारा सक्रिय किया जा सकता है। जिसके पास फोन नहीं है उसके लिए है आरोग्य सेतु IVRS। ठीक है, जिसके पास मोबाइल नहीं है। युक्ति पोर्टल क्यों चर्चा में है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा कोरोना वायरस के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों की निगरानी की जाएगी। ये मंत्रालय की निगरानी की जाएगी। यह पोर्टल कोरोना वायरस की वजह से सामने आ रही चुनौतियों को हर आम आदमी को समग्र और व्यापक तरीके से दिखाएगा। ठीक है, युक्ति पोर्टल है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा और सभी जानकारी उसमें उपलब्ध कराई जाएगी। iGOT पोर्टल ये है, ये भी मानव संसाधन के द्वारा, और दीक्षा प्लेटफॉर्म पर स्वास्थ्य कर्मियों और कोविड-19 के आगे खड़े योद्धाओं को प्रशिक्षित करने के लिए डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म iGOT को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा लॉन्च किया है। जीवन शक्ति योजना ये किसकी है? मध्य प्रदेश सरकार की। शहरी महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, मास्क बनाने के लिए है जीवन शक्ति योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। किस राज्य की है? मध्य प्रदेश सरकार की। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत मरीजों एवं बुजुर्गों के दरवाजे तक अनिवार्य सेवाएं एवं दवाएं पहुंचाने वाला फार्मासिस्ट को किस नाम से पुकारा गया? ये कौन है? जो दवाइयां पहुंचाते थे घर घर बुजुर्गों के लिए, उनको बोला गया है इस टाइम पे स्वास्थ्य के सिपाही। ओके, ध्यान रखेंगे।
एप्पल ने गूगल के साथ मिलकर ब्लूटूथ आधारित कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्लेटफॉर्म बनाया है। ट्रूनेट मशीन जो है टीबी की बीमारी का पता लगाने के लिए है, ठीक है। और आईसीएमआर ने कोविड-19 परीक्षण के लिए इजाज़त दे दी है। और कोविड-19 के समय सेवाएं देने के लिए राज्य के पुलिसकर्मियों को मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मवीर पदक से सम्मानित किया। भारतीय नौसेना द्वारा विकसित की गई पीपीई किट का नाम क्या है? जो नौसेना द्वारा की गई है उसका नाम है नवरक्षक। नौसेना और नवरक्षक याद रखेंगे, ठीक है। पीपीई किट है ये कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप लोग जल्दी से देख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ओके। क्योंकि वीडियो में पूरा नहीं हो पाएगा इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा देती हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन, मैं पीडीएफ इसकी डाल दूंगी तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किल कोरोना अभियान मध्य प्रदेश सरकार का है। रोको टोको अभियान भी मध्य प्रदेश सरकार का है। नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान कर्नाटक सरकार का है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनके, ये देखिए, ठीक है। ये कुछ और है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी आईएमपी है, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इनको बहुत ही अच्छे से रिवाइज कर लीजिए क्योंकि वेरी